हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव, हिंदी में उसको विशेषण बोला जाता है। अगर आपको इंग्लिश में स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत होती है तो पहले विशेषण को समझ लीजिए, वो मेरे चैनल पर है, वीडियो नंबर 128। उसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको एडजेक्टिव समझने में ईजी हो जाएगा कि क्या होता है एडजेक्टिव। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगी, आप सबको समझ में आ जाएगा जल्दी से। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, जैसे कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बताया है। और उसमें से हम जो 2 पार्ट ऑफ स्पीच है वो कर चुके हैं, वो है नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन हमने कर लिया और आज हम तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं, वो है एडजेक्टिव। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आपको 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके ऊपर आपको एक्सरसाइजेस भी दे दूंगी, टेस्ट भी दे दूंगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि आपको ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ अच्छे से आ गया। तो आज हम करेंगे एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो ये होती है, द वर्ड विच टेल्स अस समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कि कोई भी वर्ड ऐसा जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता हो, मतलब उसकी अच्छी बात बताता हो या बुरी बात बताता हो, मतलब उसकी विशेषता बताता हो, बुरी या अच्छी कुछ भी, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी बच्चों कि अगर आपको नाउन और प्रोनाउन नहीं आता है अभी तक कि नाउन क्या होता है या प्रोनाउन क्या होता है, तो आपको एडजेक्टिव को समझने में दिक्कत आ जाएगी। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप जो नाउन और प्रोनाउन है ना, इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अगर मेरे चैनल पर ही वीडियो नंबर 141 और 142 जो है वो नाउन्स के लिए हैं, 143 और 144 जो है वो प्रोनाउंस के लिए, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन को जब अच्छे से आप समझ लेंगे, एडजेक्टिव तभी समझ पाएंगे। जैसे हिंदी में संज्ञा सर्वनाम को पहले समझ के फिर विशेषण आप समझ सकते हैं, उसी तरह से ये है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता हो, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि रेड कार, ठीक है। अब रेड कार, कार क्या है? एक नाउन है, और रेड जो है वो है एक एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो कार के बारे में बता रहा है। कार कैसी है? रेड। जब भी आपको कभी कंफ्यूजन हो ना किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को ढूंढने में, तो आपने इसी तरह से करना है। कार, कार कैसी है? रेड। ब्लू शर्ट, शर्ट कैसी है? ब्लू। ब्लैक शूज, शूज कैसे हैं? ब्लैक। मतलब ये जो वर्ड है ना रेड, रेड जो है वो कार के बारे में कुछ बता रही है, ठीक है। और जो ब्लू है वो शर्ट के बारे में कुछ बता रहा है वर्ड, और जो ब्लैक है वो शूज के बारे में बता रहा है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे वाइट वॉल, वॉल कैसी है? वाइट, तो वाइट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। 10 टॉफीज, जैसे ये नहीं है कि, तभी तो मैं कह रही थी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ विशेषता ही बताता है, कुछ भी बताए नाउन या प्रोनाउन के बारे में। कितनी टॉफीज हैं? 10। अब एडजेक्टिव्स के ना काइंड्स भी होते हैं, मतलब प्रकार भी होते हैं, उनके बारे में मैं आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी, ठीक है। ये अभी बहुत बेसिक वीडियो है, सिर्फ ये बताने के लिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। मोर मनी, कितनी मनी? और मतलब मोर मनी मतलब ज्यादा मनी, ठीक है। तो मोर भी एक एडजेक्टिव है। दैट बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग? दैट बिल्डिंग, जो दूर दिखाई दे रही है, दैट बिल्डिंग, ठीक है। दिस कार, मतलब ये कार कौन सी? ये वाली कार, ये जो खड़ी हुई कार है, इसके बारे में जैसे बात करना है आपने। दिस कार, दैट बिल्डिंग, जो दैट यूज होता है जो दूर चीज होती है, दिस होता है जो हमारे बिल्कुल सामने होती है, ठीक है। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल्स को हम ले सकते हैं एडजेक्टिव को। तो अगर आपको डेफिनेशन आती है और एग्जाम्पल्स आता है तो ये आप चीजें लिख सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, ये भी बताऊंगी आपको कि किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसका। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो एडजेक्टिव होता है ना, ये नाउन से पहले ही आता है, कि जैसे कार है तो कार से पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा, शर्ट है शर्ट से, वो तो है ही है, ठीक है। लेकिन एक सेंटेंस में कहीं पर एडजेक्टिव नाउन से पहले भी हो सकता है और किसी और जगह पर भी हो सकता है सेंटेंस के अंदर। जैसे कि आपको मैं 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे ये है, दिस इज अ रेड कार। अगर हम रेड कार ये वाला देखें, तो अगर हम इसके लिए सेंटेंस यूज कर रहे हैं, दिस इज अ रेड कार, मतलब ये एक रेड कार है, तो यहाँ पर रेड एडजेक्टिव हो गया।
ठीक है, ये तो सिंपल हो गया जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये बोले दिस कार इज रेड, मतलब ये कार कैसी है, ये कार रेड है, तो ये भी एडजेक्टिव है। तो जरूरी नहीं है कि नाउन से पहले ही आएगा वो वर्ड। एडजेक्टिव जो है आपका, वो एडजेक्टिव जो सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है। अब यहां पर भी तो जो रेड चीज है वो कार के बारे में ही है ना, दिस कार इज रेड, कि ये कार रेड है, दिस इज ए रेड कार, ये रेड कार है। ठीक है, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन अलग हो सकता है। एडजेक्टिव जरूरी नहीं है कि नाउन से पहले आए, कहीं भी आ सकता है। एक और सेंटेंस बता देती हूँ, दिस इज अ ब्लू शर्ट। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, जहां पर मैंने बताया था कि ब्लू शर्ट, शर्ट कैसी है, ब्लू। जब भी आपको एडजेक्टिव के बारे में दिक्कत आ रही हो ना, तो देखो नाउन के बारे में कुछ बताया हुआ, शर्ट कैसी है, ब्लू, कार कैसी है, रेड, वॉल कैसी है, व्हाइट। तो वो जो उस चीज के बारे में बता रहा हो नाउन या प्रोनाउन के बारे में, बस उसको आप अंडरलाइन कर देना। ठीक है, अब यहां देखिए, दिस शर्ट इज ब्लू, तो यहां पर ब्लू जो है वो यहां पर है, इस बीच में इस भी आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एडजेक्टिव नहीं है, ये भी एडजेक्टिव ही है। ठीक है, दिस शर्ट इज ब्लू, ये शर्ट ब्लू है, दिस इज अ ब्लू शर्ट, ये एक ब्लू शर्ट है। तो बात शर्ट की ही हो रही है कि ब्लू शर्ट है, रेड कार है। ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस लिखने का तरीका है वो अलग है। किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, डिफाइन एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल्स, कि एडजेक्टिव को डिफाइन करो और एग्जाम्पल्स। और डिफाइन का मतलब जब भी आए, डिफाइन का मतलब होता है डेफिनेशन, तो जब भी ऐसा लिखा हुआ है तो डेफिनेशन लिखनी है आपको। और इस तरह से भी आ सकता है, राइट डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड गिव सम एग्जाम्पल्स, कि डेफिनेशन की एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखो और कुछ एग्जाम्पल्स दो। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो जो मैंने बनाया आपके लिए एडजेक्टिव्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छा लगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लेना, और शेयर जरूर कर लेना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और कजन्स के साथ, जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे, क्योंकि विद्या ना बांटने से बढ़ती है। तो और सब्सक्राइब के बटन को जब प्रेस करोगे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कर देना, उससे होगा ये, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।